नमस्कार, एनबीपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर बैठे हैं जो अखबार की सुर्खियों में होना चाहिए था। हालांकि ये मुद्दा अभी तक अखबार की सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन ये 4 महीने से बाढ़ के नगर परिषद के कर्मचारियों एवं बाढ़ के नगर परिषद मजदूरों के बीच में हो रहा है। ऐसे आए दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। अपने शहर को स्वच्छ हम तब रख सकते हैं जब नगर परिषद के कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति समर्पित हों। और अगर नगर परिषद के कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति समर्पित हों तो उनके जो वेतन हैं या उनके जो वेतन भुगतान हैं उनके प्रति नगर परिषद को भी या बिहार सरकार को भी उतना ही सचेत होना चाहिए। पिछले 3-4 महीने से बाढ़ में नगर परिषद के जो मजदूर हैं वे धरना पर बैठे हुए हैं। वे अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हैं, परंतु सरकार और नगर परिषद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनकी बातों को सुनना तक पसंद नहीं करते। अगर कर्मचारी कार्य पर नहीं रहेंगे तो हम अपने शहर को या हम अपने राज्य को किस प्रकार स्वच्छ करेंगे। तो सबसे प्राथमिक स्तर पर जो विकास की बातें हों या स्वच्छता की बातें होती हैं, उसके लिए जो प्राथमिकता जिन्हें देना चाहिए उनकी बातों को सुनना और समझना सरकार का कार्य है। परंतु बातें सुनने के बदले अगर उन्हें उनकी बातों को रखने के बदले उनको दबाया जाता हो या उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रताड़नाओं से दबाव डाला जा रहा हो, तो उस प्रकार कोई मजदूर अपने बातों को किस प्रकार से सरकार के समक्ष किस प्रकार से पेश कर सकते हैं। आइए सीधा ले चलते हैं आपको मजदूरों की क्या क्या मांग है, आप सुने और सरकार तक इस बात को पहुंचाने का कोशिश करें। मुर्दाबाद 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 नई वीडियो बनाइए, मुर्दाबाद भेजिए वीडियो बनाएंगे वायरल कीजिए। अरे बोलिए ना, सुन्ना सिंह मुर्दाबाद 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 का स्कूटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और सोर्सिंग में काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तरह से ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस कारण से निकाले हैं, किस कारण से मोर्चा निकाले? हम सबको और सोर्सिंग पर भेजा जा रहा है भैया। 3 महीना से हम लोग की हड़ताल है सर जी। हम लोग 10 साल 15 साल से हम सब खट रहे हैं और हम सबको भेजा जा रहा है और सोर्सिंग पर। हम सब और सोर्सिंग पर नहीं खटेंगे। हम जब भी करेंगे जैसे जैसे कर रहे हैं तो उसी करेंगे ड्यूटी। हम मजदूर दैनिक सफाई कर्मचारी हुए हम सर जी। 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं नगर परिषद में। हमरा कुल के बिना सूचना के सोर्सिंग में डाल दिए हैं। और जब हमको जानकारी टोटल स्टाफ को 84 को स्टाफ को जानकारी चला है तो हम कुल आवाज़ उठाए हैं। जब आवाज़ उठेला के बाद ये कहता है कि हमको लेबर तुम नहीं हो, तो हम समझ के लेबर नहीं है तो हम किसको कर्मचारी है? 15 साल के कौन विभाग में हम काम कर रहे थे? आप जवाब दीजिए। और 3 महीने 4ठा महीना हेल गया सर, हम सन बाल बच्चा भूखे पड़े हुए हैं धरना पर, नगर परिषद के धरना पर बैठे हुए हैं। हमरा समझ के भूखे मार दिया है। और सोर्सिंग में हम कुल काम करना नहीं चाह रहे हैं। हम कुल के जबरदस्ती टॉर्चर कर रहा है, फिर भी नहीं करना चाहते हैं। पैसा कोई सुनने लगी तैयार नहीं है। स्कूटी कहता है तुम लोगों को नहीं रखेंगे, नहीं पहचानते। वेतन भी बहुत कम मिलता है। आप भी बहुत दिन वहाँ पे धरना पे बैठे हैं तो इस पर कोई आपसे बातचीत नहीं की? नहीं, कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता है। यहाँ तक कि कोई देखने वाला भी नहीं है। और जो है ऊपर से दबाव भी आता है कि तुम लोग काम खोलो नहीं तो तुम लोग को पीटेंगे, तुम लोग को जेल में बंद करेंगे, मारपीट करेंगे। इस तरह का प्रताड़न भी जो है होता है और गाली गलम भी होता है। और यहाँ पर एगो भट्टू जी हैं, उनको जो है कि सरकारी में है, उनको ड्यूटी मिला था, बेचारा एक ओर से अपाहिज है और उनको भी बैठा दिया गया। सिंपल एक कहना कि नगर परिषद में जिनके पिताजी चाहे ये स्वीपर हो, इनके पिताजी माताजी नगर परिषद में सरकारी काम में, सरकारी पद पे, परमानेंट पद पे स्वीपर में बहाल है। वो लोग हड़ताल में नहीं। ठीक, अब हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसके विरोध में ये लोग कर क्या रहे हैं कि अब हम लोग को दबाव बनाने के लिए अब हर तरह से ये टूट गए हैं कि अब कोई उपाय नहीं है
तब ये बेचारा हड़ताल में अपना अधिकार मांग रहा है। तो इसके माँ जो है, इसके माँ अभी परमानेंट में है। जुगनू कहाँ गया? जरा इसके पिताजी अभी अपाहिज है। तो इनके पिताजी के भाई काम करते हैं, बेचारे झाड़ू लगाते हैं, सब परमानेंट है। अब इस पर दबाव बनाने के लिए तुम काम पर जाओ, इसके लिए इसके पिताजी को बैठा दिया बिना कोई सूचना, बिना कोई गलती, बिना कुछ किए हुए, सिर्फ इसलिए बैठाया गया कि हम लोग किसी भी तरह हड़ताल से वापस चले। अब हम लोग पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, गाली दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, बहुत तरह की चीज़ हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये लड़का नहीं टूटा। आज ये लड़का कह रहा है कि हम लोग अधिकार मांगेंगे। आज चौथा महीना हड़ताल है, आज में अपना अधिकार मिलेगा तो हम काम पर। हम लोग उग्र भी नहीं, हम लोग का एक ही चीज है, हम लोग ना किसी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, ना उग्र हो रहा है, ना कुछ। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, जो भी शोभा यात्रा, सब यात्रा जो बोल सकते हैं, इसको निकाल रहे हैं शांतिपूर्ण व्यवस्थित। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण कुछ भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण, ना किसी को ना सड़क जाम, ना कुछ नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण एक साइड अपने मांग को रख रहे हैं, अपने मांग को रख रहे हैं। जैसे हम लोग एक ही मांग है कि आउटसोर्सिंग से नहीं जाएंगे। जैसे नगर पालिका रखे हुए है उसी तरह से रहेंगे, पूर्वज जैसे था वैसे रहेंगे। नगर परिषद से हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।